श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आंखें हमेशा सामने ही देखती, इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन। इसके लिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते, फिर खुली मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, ना तो अकेलापन और ना ही हमें सब। आपने कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते। जानो, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान ले, खुद को संभाल ले, प्यार हो जाएगा। अकेलेपन से एक और बात, अगर आप अकेले हो तो खुद को टटोलिए, यह आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर आप अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई तो सारी समस्या खत्म हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल यह है, आप उसका स्वागत कैसे करते? मेरा कहना मानिए, अगर आपने अब इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो यह वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाई। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद नहीं होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं, हमें किन बातों की जरूरत है, उनकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब चाहते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, इन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। ये सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहें। अकेले रहने पर ही धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के लिए और भी कई फायदे, पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी जमाने में किया करते थे। यह आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालेंगे। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून यह है कि आपने एक लंबे समय बाद अपनी आदमी खुशी के लिए कुछ किया। जब आप उस वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के फलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वो है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वो आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए
खुद को आईने में देखकर खुश हो जाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं? एक सूत्र याद रखें, अकेला चला। दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष अकेले ही चले थे। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हमारे हाथ लग गया है और हम नहीं जानते कि शक्तिशाली माध्यम का उपयोग कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलापन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा रहा? और यदि हाँ, तो भी यही समय है सोचने या दूसरों के सर पर अपनी गलतियों को टोकरा रखने का प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारियां स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाए। कहा जाता है अकेलापन एक वरदान है और शायद आप सबसे अलग हो। आप किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ, बहन, दोस्त, पति, पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन की बात अपनों में से कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को कितनी भी बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ खड़े होते हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा अकेलापन क्या होता है। अकेलापन एक ऐसी भावना जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन, एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलापन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू न होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अकथनीय भावना में बह जाते हैं जिसमें आप अकेलेपन और मुश्किलों को अनुभव करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्यार करना। आपको स्वयं से ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, इसलिए अपनी अच्छी या बुरी चीजों को समझे। जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करें। आपकी जिंदगी और ये पल बहुत अनमोल है, इनको ऐसे मत खोइए। यह समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत सपने देखता था, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास कोई साथ नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलापन की जंजीरों से बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया।